जय माता दी मेरे सभी बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और माता रानी सबके लिए खुशियाँ लेके आए। पर मेरे घर में तो हर दिन एक नई परेशानी आ गई है। अभी कुछ दिन पहले मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था, मैंने आपको बोला भी था। उसके लिए अब जहाँ एक एक पैसे की परेशानी हो रही हो तो वहाँ पे तो कोई भी छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा लगता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो अभी 2-3 दिन पहले मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था। दूसरे लिए भी ऐसी स्थिति में आपको पता ही है, उसके लिए कहीं से पैसे अरेंज किए थे तो उसके लिए बड़े मुश्किल से हो पाया है। अब एक और परेशानी बढ़ गई है मेरे लिए, तो व्हील चेयर भी तोड़ दी इन्होंने। अब व्हील चेयर के बिना तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि इनके लिए तो बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हर दिन एक से बढ़ के एक नई मेरे लिए परेशानी हो रही है। भगवान भी पता नहीं क्या सोच रहे हैं। एक चीज़ के लिए सोचती हूँ कि चलो अब ये हो पाया है, जब तक दूसरी समस्या मेरे लिए उत्पन्न हो जाती है। पता नहीं क्या होने वाला है। ये ठीक होते तो कोई परेशानी नहीं है, व्हील चेयर पर नहीं बिठाऊंगी तो भी इनके लिए परेशानी होगी, क्योंकि 24 घंटे अगर ये ऐसे पड़े रहेंगे तो भी बेड सोल होने का डर है। अब बेड सोल तो आपको भी पता है कि कितना खतरनाक होता है। अगर एक बार भी बेड सोल इनको हो गया, बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट के ठीक होने के जो चांस होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं। कि बेड सोल तो ना ही हो तो अच्छा है। अब ये जब से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं कैसे क्या होगा। एक नई समस्या और मेरे लिए तो बढ़ती रही है हर रोज़। पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? हाँ, ये ठीक हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। अब इतने दिन हो गए, 2 साल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होगी घर में। कमाने वाला कोई है नहीं है। जब एक एक पैसे की परेशानी होती है तो हर एक छोटी समस्या भी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या लगती है। ऐसे लगता है कि पता नहीं अब कैसे होगा, कहाँ से होगा, कौन करेगा, दूसरा कोई लाने वाला नहीं है। ये सोचना पड़ता है अब किस से मंगवाऊंगी, किसी को बुलाएंगे। जब जाके कोई व्हील चेयर ऐसे तो है यहीं पर मिल जाएगी। बड़े बाज़ार में यहाँ छोटा मार्केट है, वहाँ पे तो मिलती भी नहीं है। जहांगीरपुर पड़ता है हमारे यहाँ पे पास में ही, तो वहाँ तो मिलती भी नहीं है कहीं। या तो नोएडा ही जाना पड़ेगा या फिर बुलंदशहर, जब जाके व्हील चेयर आएगी। या फिर मैं ही देखती हूँ कुछ मैंने बनाया तो है, अगर फिट बैठता है तो ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ उसे खुद ही ठीक करने का, आपको दिखाऊंगी कैसे करूँगी। क्या मैं करती हूँ, पहले भी हमारी व्हील चेयर थी तो वो इन्होंने तोड़ दी। ये तो पता नहीं क्या करते हैं। अब कुछ दिन पहले ये नई व्हील चेयर मंगाई है तो ये भी तोड़ दी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कोशिश करके कि अगर ठीक हो जाती है तो ठीक है, समस्या हल हो जाएगी, वरना तो आपको पता ही है कि परेशानी तो परेशानी है ही मेरे लिए। कोशिश करती हूँ उसको ठीक करने की। देखो, सबसे पहले वाली जो व्हील चेयर थी ये वाली थी, ये इन्होंने तोड़ दी। अभी 2-3 महीने ही पहले ये तोड़ी थी इन्होंने। तो ये भी मैंने बस ऐसे ही जोड़ गांठ करके बहुत दिन तक चलाई हुई थी। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे जो पैर रखते हैं ना, इसमें भी इनके वो लगे हुए थे प्लास्टिक के, जिस पे पैर रखते हैं। तो इन पे भी मैंने बहुत दिन तक लकड़ी का एक तख्ता सा बांध के जब चलाई थी, ये बहुत दिनों तक। इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स डाल रखी हैं, उसमें दिखती भी है कि पटला बंधा हुआ है लकड़ी का। जब मैंने बहुत दिन तक ऐसे करके चलाई थी ये वाली व्हील चेयर। वही है, जब पैसे की तंगी होती है तो ऐसे ही कुछ अरेंज करना पड़ता है। अब ये देखो, ये दूसरी वाली है जो अभी 2-3 महीने मंगाई, 2-3 महीने पहले ही मंगाई थी। ये पूरी फाड़ दी, सुबह लटक गए थे बिल्कुल ऐसे पीछे की तरफ। इस पर जब मैंने ना पकड़ा पीछे से, एक भैया को बुलाया, जब 4 पाई तक लेके गई थी ना मुश्किल से, जब जाके मैं खाने पे लिटाया था मैंने। तो अकेले में बड़ी परेशानी होती है बहुत देर तक। तो मैं देखती रही किसको बुलाऊँ मैं, क्योंकि ये लटके पड़े थे। मैंने इनको पकड़ा भी, साधा था अच्छे से मैंने इनको, क्योंकि नई शादी थी तो जब पीछे की तरफ वजन ज़्यादा आता है। तो ये एक बार इससे पहले भी व्हील चेयर से गिर गए थे, तो इनको तो चोट वैसे भी सिर में ही है। तो इनका सिर उस टाइम भी बहुत तेज़ लगा था सिर, वो भी व्हील चेयर के टूटने से ही गिरे थे। जैसे ये टूटी है वैसे ही वो वाली टूट गई थी। तो ये व्हील चेयर जब वजन पीछे की तरफ ज़्यादा हुआ तो व्हील चेयर एकदम से पलट गई थी, तो इनका सिर बहुत तेज़ लगा। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा भी गई थी। ये भी ठीक है, उस टाइम बच्चे थे मेरे दोनों घर पे, तो वो जल्दी से बुला के लाए थे। यहाँ बराबर में घर में जागरण भी था, तो लोग भी मिल गए थे उस टाइम। जल्दी से उन्होंने आके फिर इन्हें लेटवाया था। जब परेशानी हो और कुछ ऐसा हादसा दोबारा से हो जाए तो आपको तो पता ही है कि घबराहट हो ही जाती है थोड़ी। ऐसे लगता है पता नहीं क्या हो गया। एक तो पहले से ही परेशान थे, दोबारा से सिर में ही चोट लगना तो और ज़्यादा घबराहट हो ही जाती है। तो बस ऐसे लगता है कि भगवान पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे साथ में। तो इसलिए आज तो मैंने इन्हें छोड़ा ही नहीं था,
क्योंकि मुझे डर था कि कहीं गिर ना जाए। मैंने बस इन्हें पकड़े हुए थे सादे हुए। मैंने कहा जब तक देखती हूँ कोई अगर आता है तो ठीक है। अब ये देखो मैंने जब पैसों की शॉर्टेज होती है ना, पैसों की कमी, तो आदमी खुद ये सोचता है कि मैं ही देखती हूँ अगर हो जाए सब कुछ ठीक तो मैं जो सिलाई वगैरह थोड़ी सी कर लेती हूँ मैं, क्योंकि पहले जब ये ठीक थी तो मैं सिलाई ही करती थी। तो ये मैंने देखो खुद ही बनाया है। अगर ये सही हो जाता है तो पैसे भी बच जाएंगे, आपको बताइए। वरना ये पहले अभी 9,000 रुपये की लेके आए थे बाबा, 9,000 रुपये भी इसी से बच जाएंगे मेरे बनाने से। 9,000 रुपये ऐसी स्थिति में बहुत होती है। तो 1 रुपया भी बहुत ज़्यादा लगता है। 1 रुपया भी खर्च करो तो ये सोचना पड़ता है कि इस पैसे की ज़रूरत कहाँ पे ज़्यादा है और हमें कहाँ पे खर्च करना है। ये 1 रुपया बड़ा सोच समझ के चलना पड़ता है हर समय। तो ये मैंने देखो खुद ही बनाया है, इससे मजबूत है ये, तो इसमें कुछ भी नहीं है। ये मैंने बनाया है। इसमें देखो ये पेंट का कपड़ा लिया है मैंने, इसमें 4 लेयर हैं पूरी। देखो एक ये है, ये इसमें से डबल है, और ये मैंने देखो कट्टे की 2 परतें ली हैं इसमें, ताकि ये मजबूत रहे और फटे ना। ये 2 कट्टे हैं इसमें, नीचे से डबल और है। ये मैंने छेद भी कर लिए हैं पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे जो लगेगा इसमें ये बोल्ट है। अगर बन जाती है तो ठीक है, मेरे 9,000 रुपये बच जाएंगे और जो टेंशन है वो भी थोड़ी ख़त्म हो जाएगी कि कौन लेके आएगा व्हीलचेयर, क्योंकि लाने वाला कोई नहीं है। जब लाने वाला नहीं होता है ना तो हर चीज़ के लिए सोचना पड़ता है कि किस से मंगवाऊँगी, कहाँ से पैसे अरेंज करूँगी, सब कुछ सोचना पड़ता है कि पैसे के लिए। तो पहले कोशिश करती हूँ मैं भी, अगर खुल जाता है तो ये व्हीलचेयर खुलने का ही है, खुल जाएगा तो। वैसे मैं ऐसे काम करती रहती हूँ घर पे भी। मेरे हस्बैंड ने इलेक्ट्रीशियन है ये, इन्होंने पॉलीटेक्निक किया था, तो फिर भी ये बिजली के काम नहीं करते थे। जो भी बिजली का काम होता था उसे मैं खुद ही करती थी। इलेक्ट्रीशियन ये थे पर बिजली का काम मैं खुद करती थी अपने आप से। जो भी होता था मैं ही करती थी। इनसे करवाने में मुझे डर लगता था कहीं बिजली ना पकड़ ले। थोड़ा टाइम तो लगेगा मुझे, ये ऐसी चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, ज़्यादा देर लगता है मुझे तो करने में। कोशिश कर रही हूँ माता रानी करवा देना, बस मेरे पैसे बचा देना, क्योंकि इस समय पैसे मेरे पास है भी नहीं है। तो पता नहीं कहाँ से सोचना पड़ेगा कौन देगा पैसे, किससे मंगवाऊँगी फिर। इससे रुक जाती है ये बार बार, ये आता बीच में। चलो एक तो खुल गया, और भी बोलती हूँ खुली जाएगी सारी। बड़ी मेहनती हैं। हो जाए तो सही है। जहाँ पैसा हो तो वहाँ पे तो अपने कैसे भी मंगा लो। पैसे होते हैं फिर तो कोई परेशानी नहीं है, आदमी को कोई टेंशन ही नहीं है कि हाँ पैसे हैं मंगा लेंगे, लाने वाले भी हैं तो हो ही जाएगा सब। अगर पैसे की कमी होती है तो आदमी, एक तो समय नहीं है, काम इतना सारा। मैं प्रैक्टिस होती है करने की, वो मुझे नहीं है, पर हाँ ये कर लूँगी। कछुए की चाल जो बोलते हैं ना, उस तरीके से हो ही जाएगा। ये 2 और रहे हैं।
ये देखो मैंने ये सारे खोल तो दिए हैं, अगर काम बन जाता है तो अच्छा है। ये खोल दिया। क्या हुआ? हाँ तुम भी बनवाओगी व्हील चेयर? सही करवाओगी मामा जी की? मामा जी कहाँ है? कहाँ है मामा? हर काम को करने में बड़ी मेहनत रहती है। और खुल जाएगा तो ये देखो मैंने खोल तो दी है, अब कल दिखाऊंगी आपको। मैंने ये भी बना के तैयार कर लिया है, जैसे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो मैं कल ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे हस्बैंड का भी काम करना है। तो कल जब तैयार हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी इसे तैयार करके। ये देखो मैंने खोल दी है। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट तो ज़रूर ही करें, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो अच्छी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी शांति सी मिलती है और साहस सा भी मिलता है। तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।